देवादिदेव 1008 श्री वर्धमान भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री समंत भद्रदेव की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। वर्णन संलिखना के अतिचारों का चल रहा है। श्लोक नंबर 129। जीवित मरणाशंसे भय मित्र स्मृति निदान नामान संलेखनातिचारः पंच जिनेन्द्र समादिष्टा। जीने और मरने की आशंसा, इच्छा हो जाना, संस्तर पर आरूढ़ जब है वो छपक, तो मरने की भी इच्छा हो जाती है तीव्र वेदना के कारण। स्वस्थ थोड़ा रहता है वो छपक, तो शरीर से मोह जागृत हो जाता है, जीने का भाव और अधिक जीऊं, अभी नहीं जाना है, यह भी अतिचार आ जाता है। तीसरे नंबर का अतिचार इसमें आ रहा है भय। एक अतिचार यह भी होता है, डर लगता है। कौन सा डर लगता है? मरने का डर नहीं, अब परलोक भय। मरने के डर से तो वो मरने की इच्छा कर जाता है। ऐसे मरण के डर से जीने की इच्छा कर जाता है। लेकिन एक अतिचार ये तो है ही भय, मैं जब मरूँ ना, वो तो जीवन आकांक्षा में सम्मिलित हो जाएगा। एक अतिचार जो भय का है वो परलोक भय। 7 भय आते हैं ना, यही लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, आकस्मिक भय, अगुप्ती भय और अत्राण भय, है ना। अगुप्ती भय का अर्थ है कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मेरी रक्षा हो सके, और अत्राण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे बचा सके। अगुप्ती क्षेत्र संबंधी भय होता है और अत्राण व्यक्ति संबंधी भय होता है। मैं किसकी शरण में जाऊं, कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन मेरी केयर करेगा, ये भय भी बहुत होता है ना। परिवार में भी होता है, बुढ़ापे में कौन हमारी सेवा करेगा, कोई शरणभूत नजर आता नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति, कोई शरण नजर नहीं आती। तो ये जो भाव आता है वो अत्राण भय में आता है। कोई त्राता नहीं, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत रहे। त्राता का अर्थ है रक्षक, बचाने वाला। इस 3 लोक में कोई भी ऐसा त्राता रक्षक नहीं है जो मुझे बचा सके। तो त्राण से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें संभाल सके। अत्राण में मात्र मृत्यु संबंधी नहीं, हमारे लिए जो विकल्प हो रहे हैं, किसके आगे हम अपने विकल्पों को कहें, कौन हमें संबल देगा, ये भी भाव आता है। अत्राण भय के कारण ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराशा में डूब जाता है, डिप्रेशन में जो पहुंच जाता है ना, सुसाइडल कदम उठा लेता, आत्महत्या का विचार अपने मन में लाता है। कब लाता है व्यक्ति? आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जो हो जाता है, जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, अथवा कोई व्यक्ति के मन में भाव आता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। क्यों आता है भाव? वो इतना निराश हो जाता है, इतना निराश, उसे लगता है संसार में कोई है ही नहीं जो मेरा अपना हो, तभी तो आत्महत्या कर लेता हो। न माँ, न पिता, न भाई, न परिवार, न मित्र, कोई भी नहीं संसार में ऐसा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं है। तो जब उसे
कोई नहीं दिखलाई देता, कुछ नहीं सूझता है, तभी वह व्यक्ति आत्महत्या का कदम उठाता है। एक होता है एक्सट्रीम स्थिति आत्महत्या वाली, और एक होता है व्यक्ति जो है घुट घुट कर चिंता करते रहता है, और ये तो बहुतों के साथ होता है। हाँ, कोई हमारी केयर ही नहीं करता है परिवार में, और भविष्य में आके वृद्ध हो जाएंगे, बच्चे संभालेंगे कि नहीं, सेवा करेंगे कि नहीं, खिलाएंगे कि नहीं, दवा कराएंगे कि नहीं, ये भय रहता है, कईयों को बना रहता है। ये अत्राण भय में आता है। अथवा कोई आक्रमण हो रहा है, कोई हमारा रक्षा का भाव करने वाला नहीं, जो आगे बढ़ करके हमें सुरक्षित निकाल ले। कोई दंगे आदि होते हैं तो व्यक्ति घबरा जाता है अंदर से, अब क्या होगा हमारा, कोई पुलिस फोर्स नहीं है हमारे पास, तो घबराने लगता है। तो वो अत्राण भय में सारा आता है। और एक आता है अगुप्ती भय, अर्थात कोई ऐसा स्थान विशेष ही नहीं है जहाँ हम सुरक्षित रह पाएं। न वो अपने घर में सुरक्षित है, न पर्वत में सुरक्षित है, न तलघर में सुरक्षित है, न नदी में, न जंगल में, न महल में। कहाँ सुरक्षित है? कौन सा ऐसा स्थान है जो हमें बचा करके रख सकता है? संसार में कोई ऐसा स्थान है? तो ये जो भय पैदा होता है, ये अगुप्ती भय कहलाता है। पर उस समय ये वाले भय नहीं होते हैं संलेखना के समय। मुख्य रूप से जो भय होता है परलोक का भय। क्या होगा मेरा अगले भाव में, मैं कहाँ जाऊँगा? ये भाव तो बड़ा अच्छा है, अच्छा सब कुछ मिला, परिवार मिल गया, धन दौलत मिल गई, अगले भाव में अच्छी गति होगी कि नहीं होगी, कौन सी गति होगी, अच्छी गति हो भी गई तो अच्छे लोग मिलेंगे कि नहीं, अच्छा परिवार मिलेगा कि नहीं। परलोक भय, ये भय किसके मन में उठते हैं? अच्छा, पक्के मन में भी आ सकते हैं, सामान्य से सबके मन में आते ही हैं भय। लोगों को डर लगता ना, कहीं नरक न चले जाए, यदि वहाँ चले गए तो तिर्यंच न बन जाए, स्वर्ग में जन्म होगा कि नहीं होगा, देवगति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अथवा मनुष्य गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो परलोक भय बना रहता है। और एक इहलोक भय, यानी इस लोक का भय। अभी तो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, मेरा नाम है, कहीं कुछ हो ना जाए। इस लोक का भय। तो ये भय भी उस छपक के मन में आने लगते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हम किसी प्रकार का ऐसा भय पैदा ना करें। वेदना का भय भी है, ज़्यादा वेदना नहीं होना चाहिए भाई अंतिम समय में। प्राण अच्छे अच्छे से सोते सोते निकल जाए तो अच्छे, सोते सोते इन द सेंस कि कराना ना पड़े, साइलेंट अटैक। वहाँ टेक्निक अटैक की बात ही नहीं संलेखना में। ज़्यादा वेदना पीड़ा ना हो। एक वेदना का भय भी बहुत सताता है। और कौन सा भय सताता है? आकस्मिक भय। अब उस समय कौन सा आकस्मिक, अब तो लास्ट स्टेज ही है, अब क्या हो, जो होना है सो है ही। पर मूल रूप से परलोक भय और वेदना का भय ही सताता है। थोड़ा यही लोग भी एक भय ये भी पैदा हो सकता है, परिवार का कैसा होगा, मैंने तो अच्छा नाम कमाया है, मेरा नाम आगे लोग रखेंगे कि नहीं, बच्चे परिवार वाले अच्छे से करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ, व्यसनों में तो नहीं पड़ जाएंगे, धर्म में अनुरक्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
सम्यक दृष्टि सप्त भय मुख विप मुक्का। कौन सा सम्यक दृष्टि? वो तो वीतरागी सम्यक दृष्टि, जो ध्यान में बैठे हुए शुद्धोपयुक्त मुनिराज हैं, वो समस्त भयों से मुक्त होते हैं। जो सम्यक दृष्टि अवृति असंयमी है, उसकी सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय गई है, तो अप्रत्याख्यान जन्य भय तो उसे रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? भले सम्यक दृष्टि है, आकस्मिक भय उसे रहता है, वो भी शेर से डरता है कि नहीं? एकदम कोई आ जाए, सामने शेर आ जाए तो एकदम घबरा जाएगा कि नहीं? वो नहीं घबराता। हाँ, लेकिन जिसकी श्रद्धा बहुत मजबूत है तो वो साम्य भाव को रखता है, जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लेता है। विपाक विजय धर्म ध्यान में जीने वाला व्यक्ति होता है ना, वो भयों से मुक्त होता है। जो होगा सो देख लेंगे, रोग होगा तो भी सहन कर लेंगे, मरना है तो भी सहन कर लेंगे, अगले भाव में जैसा हम अच्छा जी रहे हैं जैसा होगा अच्छा होगा। इस लोक में हमने अपना कर्तव्य कर लिया, आगे का आगे बच्चे जाने। हमने अपने सब बच्चों को लाइन से लगा दिया, उनके लिए सब कुछ कर दिया, प्रॉपर्टी खरीद के दे दी। अब ठीक है, जिसका जैसा भाग्य होगा सो होगा, इससे ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं? यही भाई सम्यक दृष्टि जो अच्छा समझदार हो जाता है, ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं सोचता है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी तो बहुत दूर, अगली पीढ़ी ही वो नहीं संभाल पाता है। वो उसके देखते देखते उसकी पीढ़ी ही गलत रास्ते पे चले जाती है। अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि समझदार हो जाते हैं। समझो, भविष्य का किसने देखा? तो भयों को जीतने का उपाय तो मूल रूप से विपाक विषय धर्म ध्यान ही होता है ना। यानी कर्म सिद्धांत में जिसका गहरा विश्वास रहता है, जो भी होगा मेरे कर्म के उदय से होगा, अब जैसा भी होगा सस भोगेंगे। हाँ हाँ, होता स्वयं जगत परिणाम। हाँ बिल्कुल, हम किसका पर का क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक सिर्फ निमित्त बन सकते हैं उसके लिए, उससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हम उपादान नहीं बन सकते। सम्यक दृष्टि ऐसी धारणा बनाने वाला, ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति हमेशा निर्विकल्प में रहता, आनंद में रहता। सत्य तो यही है। आदिनाथ भगवान स्वयं मारीची को नहीं सुधार पाए, तीर्थंकर होकर के नहीं बदल पाए। पोता था उनका, जबकि उनके रहते रहते वो विपरीत रास्ते पे चल पड़ा। भरत चक्रवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि, वो नहीं सुधार पाया। चलो आदिनाथ तीर्थंकर बन गए थे, उनका तो मोह समाप्त हो चुका था। चक्रवर्ती तो अभी घर में ही था, तो अपने बच्चे को लाइन से लगा देता जोर जबरदस्ती करके। 363 मत क्यों चला रहे हो? भगवान को मानो सीधे सीधे। नहीं, भरत चक्रवर्ती के देखते देखते ही तो मारीची निकल गया। उन्हीं का तो पुत्र था मारीची। तो पिता अपने पुत्र को नहीं संभाल पाया, तो हम किसका कितना कर सकते हैं? एक सीमा तक ही हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो क्या करोगे? स्वीकारो के जो होगा सो होगा, देखेंगे। तो ऐसी धारणा जिसकी होती है वो भय को जीतने वाला हो जाता है। तो मजबूत विपाक विषय धर्म ध्यान, जो भी हो रहा हमारे कर्म के उदय से हो रहा है। स्वयं की जो कर्म शुभास फल निश्चय ही वे देते हैं। बस फल देंगे। जो हमने शुभ किया तो फल अच्छा मिलेगा, अशुभ किया तो अशुभ मिलेगा ही। और अशुभ कर्मों को तो भगवान ने, अशुभ कर्म ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो हमें कहाँ से छोड़ देंगे? तो यही धारणा अंततोगत्वा बनाना पड़ता है समता लाने के लिए। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं संसार में। तो आने वाले भाव का भी भय नहीं होगा। उस विद्यार्थी को कभी डर नहीं लगता जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। जिसने पढ़ाई ही नहीं किया उसे डर लगेगा, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा कैसा होगा। तो जिसने जीवन अच्छे से जिया है उसे किस बात का भय? जब मेरी सारी चर्या अच्छी से रही है, नियमों का पालन अच्छे से हुआ है, मैंने कोई दोष नहीं लगाया है,
तो अच्छी गति होगी, इसमें क्या टेंशन लेना। हाँ, यदि हमने कुछ गलत किया हो, पाप किए हों, बाहर कुछ भीतर कुछ रहे हों, तो फिर विकल्प पैदा हो सकते हैं, कैसा होगा। तो वह विद्यार्थी कभी नहीं घबराता जो इसकी तैयारी हमेशा से रहती है। ऐसे ही वह छपक, उसे भय नहीं होता है जो विपाक विचय धर्म ध्यान करने वाला होता है। और डर करके हम अपने आप को और कमजोर बना लेते हैं। तो भय रूपी अतिचार हो जाता है, यहाँ पर भय कहा गया है, डरना नहीं। और जब ओखली में सिर दिया तो मूसला से क्या घबराना, सब लिखना ले ही लिए तो अब क्या घबराना है। हाँ, क्यों? अब जब मूसलों से क्या घबराना, दिया है सिर तो खाएंगे, पड़ेंगे मूसल। जब नियम ले ही लिया है, व्रत अंगीकार कर ही लिए हैं, सब कुछ त्याग कर ही दिया है, वेदना होगी तो भुगतेंगे, नहीं होगी तो ठीक है। मरण हो जाएगा तो भी भुगतेंगे, लंबा चलेगा शरीर तो भी चलेंगे। होना तो ये चाहिए ना। तो जो इस बात के लिए तैयार रहता है उसे कोई अतिचार भय रूपी नहीं लगता। तो डरने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम सब जानते हैं, समझते हैं नहीं डरना चाहिए, ये भी समझते कि हमारे ही कर्म का उदय है, उसका फल भुगतना ही पड़ता है, फिर भी डर लगने सा लगता है, विषमता आने सी लगती है, हो जाता है। तो संस्कार हैं, यदि होने भी लगे तो तुरंत हम इसे याद करें, उन आचार्य भगवंतों को याद करें, तो उससे हमें फिर संबल मिलेगा। क्योंकि हम नहीं कह रहे कि अपन ने पढ़ लिया तो अपने को अतिचार नहीं लगेंगे, जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, भय, कि पढ़ तो सभी लोग लेते हैं, फिर भी लग जाते हैं। तो यदि इस प्रकार के भाव आने लगे तो भी नहीं घबराना, पुनः अपने आप को संभालने की तैयारी करते चले रहें। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तो भय रूपी अतिचार, तो न इस लोक का भय और न ही परलोक का भय, और न ही पीड़ा चिंतन वेदना का भय, कितनी पीड़ा होगी, कैसे होगा, सोचना क्या, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या। हाँ, बड़ी अच्छी पंक्ति है, प्रणब सागर महाराज जी ने लिखी है, बड़ा अच्छी है, भजन है। जो हो सो हो, जो है सो है, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, निश्चित है ही। यहाँ वो काम आता है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो हो सी। भगवान के ज्ञान में झलका है तो होगा ही, क्यों नहीं। अशुभ झलका है तो अशुभ होगा, शुभ झलका है तो शुभ होगा। अरे वो क्यों झलका, चूंकि हमारा ही कर्म था, उसका उदय था तो वो झलका उन्हें, तो स्वीकार है। तो यहाँ द्रव्यानुयोग काम में आता है। तभी तो इस द्रव्यानुयोग को पिक करना चाहिए। तो भय रूपी अतिचार से अपने आप को बचाएं। अरे द्रव्यानुयोग को कैसे हटाएंगे? आत्मा मरती है क्या? फिर आत्मा अजर अमर है ना। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मरा। मैं तो हूँ अजर अमर हूँ, मैं हूँ सुखी खान, मैं अजर हूँ, मरण से रहित हूँ। हमेशा से संसार में जन्म मरण का चक्र चलता आया, लेकिन वो शरीर संबंधी रहा है, आत्मा संबंधी तो हुआ ही नहीं। पहले दिन बताया था ना, पुरानी गाड़ी छूट रही, नई गाड़ी आ रही, तो खुशी होती कि दुख होता है? फिर इस पुराना शरीर छूट रहा है, नया शरीर मिलेगा तो खुशी होना चाहिए, फिर क्या कर डर? हाँ, फिर क्यों डर?
पुरानी साड़ी जो है एकदम छिद्र वाली हो गई है, घिस गई है, पुरानी डिज़ाइन की हो गई है, उसे छोड़ करके नई साड़ी लेते तो विकल्प होता है क्या? नई साड़ी मिलती तो बड़ी खुशी होती कि नहीं? तो ऐसे शरीर है, पुराना छूट कर नया मिल रहा था, फिर क्या डर? अब ये शरीर इतना कमज़ोर हो गया है, इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है, खाया जाता नहीं, बैठा जाता नहीं, उठा जाता नहीं, देखा नहीं जाता, पछता कुछ है नहीं, कानों से सुनाई नहीं दिख रहा है, देख दे रहा है कुछ, करवट बदल नहीं पा रहे हैं, यानी इतनी तो जर्जर हालत हो चुकी है। अब जो नया शरीर मिलेगा, बढ़िया सुंदर मिलेगा, भव्य मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तो फिर किस बात का डर है? छूटने के शरीर का डर किस बात का? फिर मरण से कैसे डर लगेगा? तो ये सोचेगा कि आत्मा कभी मरती नहीं है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य से लक्षणम। सद्रव्य लक्षण में ना, तो आत्मा तो सत्स्वरूप है, उत्पाद और जो व्यय हो रहा है वो तो पर्याय को लेकर के हो रहा है। आत्मा तो स्थायी है, द्रव्य है, और द्रव्य हमेशा परिणमनशील रहता है, कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ नष्ट होता है, लेकिन कुछ है जो बना रहता है, ध्रुवता का उसका गुण। लेकिन हमारी आत्मा बनी रहेगी। तो ये द्रव्यान्यु घटाओ, आत्मा कभी नहीं मरती है, तो एकदम विश्वास मजबूत हो जाएगा। आप कहोगे महाराज जी अभी तो अच्छा लग रहा है जब बीतेगी तब पता चलेगा क्या होता है, मरती है कि नहीं। उस समय तो ये लगता मैं मरा यही होता है ना उस समय। तो उस समय सब याद नहीं आता, उस समय तो इतना मोह हो जाता है शरीर से कि शरीर के मरने से हम ही मरे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो एक बात और बताई थी ना, भेद विज्ञान की सिद्धि करने से, भेद विज्ञान के अभ्यास से, तो जिसका भेद विज्ञान मजबूत होता है वो बड़े से बड़े कष्ट को भी झेल लेता, उपसर्ग परिचय को भी झेल लेता है, बीमारी को भी झेल लेता है। अच्छा एक बात बताएं, क्या इसके पहले हमें शरीर नहीं मिला था क्या? नहीं, सोचे अभी सुनी सुनाई बात को छोड़ दे, पहला शास्त्र की स्वयं सोचे, जितनी अपनी उम्र हो गई हुए है, क्या इसके पहले हम कहीं थे नहीं संसार में? क्या थे संसार में ही थे, कोई ना कोई शरीर था, तो वो शरीर था तो वो चला गया, अब नया शरीर आ गया, तो फिर से शरीर मिलेगा नया। क्या विकल्प करना? हाँ, जब जागो तब सवेरा है। इस विषय को समझ ले सभी लोग। कई ऐसी घटना नहीं सुनने मिलती, अखबार में पढ़ने मिलती हैं। उस बच्चे को जन्म से ही पूर्व भव का याद आ गया, मैं पूर्व भव में उस देश में पैदा हुआ था, अभी तो गांव में पैदा हुआ, इंग्लिश में बात करने लगा, अमेरिकन इंग्लिश में बात करने लगा। 5 साल का बच्चा साइंस के शब्दों को यूज़ करने लगा। वो बोलता मैं पिछले भाव में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बिल्कुल, और पूरा अक्षर से पूरा परिचय दे देता, मैं वहाँ पैदा हुआ था, मेरा परिवार ऐसा था, वहाँ मैं सर्विस करता था। कितनी घटनाएं नहीं सुनने मिलती, पढ़ने मिलती। तो इसका अर्थ है पुनर्जन्म तो होता है। अब प्रथमानियों को लगाओ, अपने अपने भवों की कथाओं को लगाओ, तो आत्मा मरती नहीं। इसका अर्थ ये है आत्मा शरीर बदलती है, चोला बदल रही है, ये चोला छूट रहा है, नया चोला मिलेगा। तो उस भय के अतिचार को जीतना है, तो भेद विज्ञान के अभ्यास से, द्रव्यान्यों के अभ्यास से, विपाक विचय धर्म ध्यान के अभ्यास से, जैसा हम समझ सके वैसा आप लगा लो। अथवा उन मुनिराज की कथानकों के अब सुन कर के, उनके दृष्टांत से, उन्होंने कैसे सहन कर लिया, उनकी तुलना में तो हमारे सिर पे कोई जलती सिगड़ी तो नहीं रख रहा। अभी कोई सियाल नहीं खा रही कि हमारे शरीर को, कि सिर खा रहा है, हम मच्छर खा रहे हैं बस न सियालनी आ रही, न शेर आ रहा है, न कोई तलवार से काट रहा है, न कोई जला रहा है शरीर को, न कोई घानी में पेल रहा है।
ऐसे भी मुनिराज पंचम काल में हुए जिन्हें घानी में पेल दी, घानी में नहीं सूली में चढ़ा दिया। तमिलनाडु में जाकर के देखो ऐसे चित्र बने थे। सूली का अर्थ क्या होता है? फंदा नहीं, वो भाला खड़ा रहता है और ऊपर से डाला जाता है, नीचे से वो भाला घुसता है और सिर के ऊपर से निकलता है, ये कहलाती सूली। हाँ, ऐसा वो उपसर्ग किया गया, पूरा नीचे से प्रवेश होकर ऊपर से निकलता भाला, ऐसा प्रहार किया जाता। ऐसी मृत्यु भी हुई, मुनिराज के ऊपर ऐसे उपसर्ग हुए। घानी में पेल दिया, जैसे गन्ने को पेला जाता है, जैसे तेल निकाला जाता है, तो ऐसा उपसर्ग तो हमारे ऊपर हो नहीं रहा अभी। हाँ, इतने सारे सेवा करने वाले, परिचर्या कराने वाले सेवक हैं, वैयावृत्ति करने वाले हैं, तो उस उपसर्ग की तुलना में अपने पास तो कुछ भी नहीं है, तो अलग ही परिणाम समझ जाएंगे जल्दी से। कौन हमें काट रहा पीट रहा है? कोई काट पीट रहा है? कुछ नहीं कर रहा। थोड़ा सा है तो उसे सहन कर लेंगे, ऐसे सहन कर लेंगे तो भविष्य फिर अच्छा होगा समता से। तो इस प्रकार के चिंतन से हम इस अतिचार को जीत सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा कि यहीं समझ में आएगा, यहाँ से जाके भूल जाएंगे? हाँ, जब होगा तब तो याद आएगा नहीं सब। हाँ, नहीं अच्छा को याद नहीं रहता है, जो समझाते हैं प्रवचन देते उन्हें भी याद नहीं रहता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, ऐसे मुनिराज जो उपाध्याय का कार्य करते हैं जीवन भर, मुनि संघ को पढ़ाते हैं, उन्हें भी याद आ जाए ये सारी बातें, नमोकार मंत्र याद आ जाए, गुरु का नाम याद आ जाए, समता उनकी बनी रहे, आसान नहीं, वो भी दुर्लभ होता है। तो भावना भाने से होता है। बस इतने रखे, समय अभी हो गया। चल, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शिव चिंता मनन चिंतित वस्तुदान त्वां वंदे मानस में।